हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, मोलस्किन का प्रयोग किया जाता है छालों के उपचार में, छालों के रोकथाम में, छालों के उपचार एवं रोकथाम दोनों में। क्वेश्चन नंबर 2, चिपकाने वाली पट्टियों के उदाहरण हैं बैंड एड, स्टिकोलिंग प्लास्टर, आ और बा दोनों हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, श्वास नली की जांच के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल उपकरण है रक्त दाब मापी, स्टेथोस्कोप और इमरजेंसी फ़ोन नंबर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, एयरवेज ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन के संक्षेप में दर्शाया जाता है ABC से। क्वेश्चन नंबर 5, ABC किट में शामिल उपकरण कौन कौन से हैं? पॉकेट मास्क, फेस शील्ड, स्टेथोस्कोप, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग किया जाता है बैंडेज या स्लिंग के रूप में, बड़े चीरे के लिए, जलन कम करने के लिए, इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस जगह पर बांधने के लिए झिल्लीदार 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है? एड़ी में बांधने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, रोलर बैंडेज का प्रयोग कहाँ बांधने के लिए किया जाता है? अंगुली में बांधने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, छाती पर बांधी जाने वाली पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, किस पट्टी को देखने पर लगता है कि व्यक्ति गर्दन में झोली लटकाए हुए हैं? झोली पट्टी लगाने पर। क्वेश्चन नंबर 11, सिर पर बांधने के लिए आप किस पट्टी का प्रयोग करेंगे? तिकोनी पट्टी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, घाव पर मोड़कर बांधी जाने वाली पट्टी कहलाती है तिकोनी पट्टी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी पट्टी कपड़े को दोनों ओर चीर कर घाव पर बांधी जाती है? चिट्टेदार पट्टी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी पट्टी बांधने का नियम है? पट्टी की लंबाई तथा चौड़ाई कटे हुए या टूटे हुए अंग के अनुसार ही होना चाहिए। बांधने के पहले पट्टी को लपेट लेना चाहिए। पट्टी की गांठ हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। इसमें ये सभी है, द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, पट्टी को लपेटने का काम करना चाहिए नीचे से ऊपर की ओर, भीतर से बाहर की ओर। इसमें से ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पट्टी की गांठ हमेशा होनी चाहिए बाहर तथा ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पट्टी को संबद्ध स्थान पर इस प्रकार लपेटना चाहिए कि वह पहले के लपेटन के 2/3 भाग को ढक ले। यह पट्टी बांधने का महत्वपूर्ण नियम है। क्वेश्चन नंबर 18, त्वरित निष्कासन की कार्यवाही किन मामलों में लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आग लगने के मामले में, वाहन के पलटे जाने पर, भूकंप से शहर के तबाह हो जाने पर, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 19, त्वरित निष्कासन तकनीक में सर्वाधिक महत्व है बचावकर्ता का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 20, त्वरित निष्कासन तकनीक में कौन प्राथमिक सहायक का कार्य करता है? रेस्क्यूअर। क्वेश्चन नंबर 21, भूकंप, भूस्खलन, आग, बाढ़ लगने जैसी प्राकृतिक आपदाओं में कौन सी तकनीक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? त्वरित निष्कासन तकनीक। क्वेश्चन नंबर 22, किन आपदाओं में ट्रांसपोर्ट तकनीक फर्स्ट एड का कार्य करती है? भूकंप, महामारी, बाढ़ एवं ज्वालामुखी विस्फोटन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23, किसे जीवन रक्षक चिकित्सा कहकर भी संबोधित किया जाता है? फर्स्ट एड को। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक चिकित्सक के मुख्य गुण हैं चतुरता एवं सहानुभूति, सचेतता एवं साधन कुशल, तीक्ष्ण बुद्धि एवं शांत स्वभाव। इसमें से ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक उपचार कितने प्रकार का होता है? स्वयं सहायता एवं प्राथमिक सहायता। क्वेश्चन नंबर 27, स्वयं सहायता जिसे घायल व्यक्ति स्वयं कर सकता है कहलाती है स्वयं सहायता।
क्वेश्चन नंबर 28 स्वयं सहायता का उदाहरण नहीं है। बह रहे रक्त को घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं रोका जाना, घायल व्यक्ति द्वारा घायल हिस्सों को स्वयं सहारा देना, घायल व्यक्ति द्वारा जख्मों को ढक देना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 प्राथमिक सहायता की जाती है। प्राथमिक सहायता की जाती है स्वयं घायल व्यक्ति द्वारा, किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 दुर्घटना में घायल व्यक्ति द्वारा सहायता के लिए दूसरों को पुकारना किस प्रकार का प्राथमिक उपचार है? स्वयं सहायता उपचार है। क्वेश्चन नंबर 31 घायल व्यक्ति का उपचार के लिए स्वयं किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना किसी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का उदाहरण है? प्राथमिक सहायता। प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक सहायता आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 प्राथमिक सहायक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण हैं। शांत और चुपचाप रहने वाला, दूर से दूर तक जाने की व्यवस्था को बनाए रखने वाला, तेजी परंतु निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करने वाला, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33 घायल को घटना स्थल पर आसपास के लोगों द्वारा उपलब्ध करवाई गई मदद कहलाती है प्राथमिक सहायता या चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 34 छोटा तथा हाथ में उठाए जा सकने योग्य बॉक्स कहलाता है किट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से किट बॉक्स में कौन सी सामग्री होती है? जीवाणु रहित गेज के टुकड़े, विभिन्न आकारों की पट्टियाँ, खपच्ची या बेन हड्डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36 किट बॉक्स में नहीं होती ग्लूकोज का पैकेट। क्वेश्चन नंबर 37 सेफ्टी बॉक्स के आवश्यक घटक हैं विभिन्न आकारों का पैड, ORS के पैकेट, कैंची तथा चिमटी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 38 सेफ्टी बॉक्स में मुख्यतः कौन सी दवाएं अवश्य रखी जाती हैं? एनाल्सिक्स, एंटीबायोटिक्स, सिल्वर सल्फाडाइजिन, ये सभी। इसमें से सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कोहिनी किस जोड़ का उदाहरण है? कब्जे के जोड़ का, कब्जे कोहिनी, आप इस प्रकार से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 प्राथमिक सहायक में पाया जाने वाला आवश्यक व्यक्तिगत गुण है। दुर्घटना के कारण बनी परिस्थितियों को सतर्कता से समझने का गुण, व्यवहार कुशलता तथा नम्रता का गुण। प्राथमिक सहायता सामग्री उपलब्ध न होने पर नवीन प्रक्रिया का प्रयोग करने वाला, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 खेलों में चोट आने के मुख्य कारण क्या हैं? खिलाड़ी की कमजोर शारीरिक फिटनेस, खेल में भाग लेने के लिए मानसिक रूप से कमजोर तैयारी, मुकाबले के प्रारंभ से पूर्व शरीर को पर्याप्त गर्मी न देना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 42 खेल में चोट आने का मुख्य कारण नहीं है परिवार में समर्थन का अभाव। क्वेश्चन नंबर 43 प्राथमिक उपचार के मुख्य सिद्धांत का आवश्यक घटक है। घायल को आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम श्वास देना, रक्त बहने से रोकने का प्रयास करना, अनावश्यक रूप से कपड़े ना उतारना, ये सभी। इसमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 44 रोगी की सामान्य हालत का पता लगाया जा सकता है। चोट, आयु, बेहोशी, ये सभी के द्वारा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 प्राथमिक चिकित्सा के पूर्व प्राथमिक सहायक को अवश्य करना चाहिए। रोगी या आसपास के लोगों से दुर्घटना के संक्षिप्त कारणों की जानकारी लेना, आपात प्राथमिकताओं की पहचान करना, रोगी की दशा को पहचानना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46 प्राथमिक सहायक के मुख्य कार्य हैं। रोगी की सामान्य हालत की जानकारी लेना, रोगी की नब्ज की जानकारी लेना, रोगी की श्वास प्रक्रिया का पता लगाना, ये सभी। इसमें ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से कौन प्राथमिक सहायक का कार्य नहीं है? रोगी के घर का पता लगाना या जानना, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 जब जोड़ों के निकट के स्नायु फट जाते हैं या बुरी तरह खिंच जाते हैं तो क्या होता है? मोच आ जाना। क्वेश्चन नंबर 49 हथेली को आगे अथवा ऊपर की ओर मोड़ना कहलाता है उतानन।
क्वेश्चन नंबर 50, पाँव की तली के नीचे मोड़ना कहलाता है विपरिवर्तन। पाँव विपरिवर्तन, इससे आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यदि रोगी की नब्ज कमजोर है और तेज चल रही है तो संकेत है रक्त ज़्यादा बह जाने का। क्वेश्चन नंबर 52, यदि नब्ज का पता नहीं चल पा रहा हो तो सीधा संकेत है रोगी को दिल का दौरा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 53, जब रोगी सांस न ले रहा हो तो उसे तुरंत कृत्रिम श्वास दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, रोगी के जीभ है या होंठों के रंग का नीला पड़ जाना संकेत है रोगी के शरीर में ऑक्सीजन का कमी। क्वेश्चन नंबर 55, रोगी की जीभ आँखों तथा नाखूनों का सफ़ेद पड़ जाना संकेत करता है शरीर से अत्यधिक रक्त बह जाने का। क्वेश्चन नंबर 56, प्राथमिक सहायता दी जानी चाहिए तुरंत। प्राथमिक सहायता दी जानी चाहिए। आपात प्राथमिकताओं की पहचान के बाद। क्वेश्चन नंबर 57, यदि रोगी डूब रहा है तो उसके शरीर को रखना चाहिए अधोमुखी अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 58, यदि रोगी डूब रहा हो तो उसके लिए कौन सी प्राथमिक चिकित्सा उपयोगी साबित होगी? मुँह को तुरंत श्वास देना। क्वेश्चन नंबर 59, जलने के मामलों में फर्स्ट एडर को किस बातों की जांच करने के बाद प्राथमिक सहायता देनी चाहिए? जलने का कारण, जलने की मात्रा, जलने का स्थान, ये सभी इसमें से सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रैक्चर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हड्डी के टूटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, विस्थापन के मुख्य लक्षण क्या हैं? असहनीय पीड़ा, विरूपता, सूजन तथा जोड़ के आसपास की गतिविधि का बंद हो जाना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में किसके द्वारा की गई थी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस तथा रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2021 में फर्स्ट एड डे किस तारीख को मनाया जाता है? 11 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 65, फर्स्ट एड डे मानने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? चोटों को रोकना। क्वेश्चन नंबर 66, फर्स्ट एड के 3 सूत्री नियम में शामिल है। छाती को ध्यान से देखें, यदि रोगी सांस ना ले रहा हो तो उसी समय श्वास दें। क्वेश्चन नंबर 67, ABC रूल में ए का क्या अर्थ है? एयर वे। क्वेश्चन नंबर 68, मानव एड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, एड़ी की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? टार्सल नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? 5 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हिंज अथवा कब्जे वाला जोड़ पाया जाता है घुटनों तथा अंगुलियों में। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा जोड़ दरवाजों के साथ लगे कब्जे की भांति कार्य करता है? हिंज का जोड़। क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर का कौन सा जोड़ जो अंगों को उसी प्रकार घूमने देता है जिस प्रकार सिर एक ओर से दूसरी ओर घूम सकता है? पिवट जोड़ या संधि। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा जोड़ अंगों के संचालन के लिए सबसे स्वतंत्रता प्रदान करते हैं? बाल तथा सॉकेट जोड़। क्वेश्चन नंबर 75, बाल तथा सॉकेट जोड़ प्रायः पाए जाते हैं लंबी हड्डियों में। क्वेश्चन नंबर 76, किन जोड़ों में संधि का सतह एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं?
ग्लाइडिंग जोड़ में। क्वेश्चन नंबर 77 कलाई के जोड़ तथा अंगुलियों के जोड़ उदाहरण हैं सैंडल तथा कॉन्डिलोइड जोड़ का। क्वेश्चन नंबर 78 काठी तथा स्थूलात्मक जोड़ से किस प्रकार की गतियां संभव हैं? मोड़ना तथा बढ़ना, अपरवन तथा अभिवर्तन, पर्यावर्तन, ये सभी इसमें से ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हड्डी टूटने पर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब दर्द बहुत ज़्यादा एवं देर तक रहता हो, जब जख्मी भाग को हिलाने में दिक्कत हो, जब जख्म ठीक न हो रहा हो, इन सभी दशाओं में। क्वेश्चन नंबर 80 प्राथमिक सहायता की मुख्य तकनीक कौन सी है? ड्रेसिंग एंड बैंडेज, त्वरित निष्कासन, ट्रांसपोर्ट तकनीक, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 81 पट्टियाँ बनी होती हैं झिल्लीदार कपड़े की, मलमल की, महीन मार्किन के कपड़े की। क्वेश्चन नंबर 82 घाव को जल्द सूखने में मददगार होती है गेज रोलर बैंडेज। क्वेश्चन नंबर 83 मांसपेशियों के खिंचाव और प्रेशर पड़ने पर उपयोगी पट्टी कौन सी है? इलास्टिक बैंडेज। क्वेश्चन नंबर 84 जल्द से जल्द रक्त बहाव को रोकने के लिए किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 पेट्रोलेटम गॉज पैड का प्रयोग किया जाता है इन सभी के लिए छाती के घाव पर लगाने के लिए, वायुरोधी ड्रेसिंग के लिए, न चिपकाने वाले ड्रेसिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 किरिगामी पट्टी का आविष्कार किस वर्ष में किया गया? वर्ष 2016 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 किस पट्टी में शरीर के बेहतर फिट क्षेत्रों के लिए समानांतर स्लिट्स का उपयोग किया जाता है? किरिगामी पट्टी में। क्वेश्चन नंबर 88 कौन सी पट्टी किरिगामी कला से प्रेरित है? किरिगामी पट्टी। क्वेश्चन नंबर 89 किस पट्टी में पट्टियों को 3D मुद्रित सांचों के साथ तैयार किया जाता है? किरिगामी पट्टी। क्वेश्चन नंबर 90 किस पट्टी को कैबरेट पट्टी के नाम से भी जाना जाता है? त्रिकोणीय पट्टी। क्वेश्चन नंबर 91 किस पट्टी को समकोण त्रिभुज में रखा जाता है? किरिगामी त्रिकोणीय पट्टी को। क्वेश्चन नंबर 92 किस पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा पिन प्रदान किया जाता है? त्रिकोणीय पट्टी। क्वेश्चन नंबर 93 किस पट्टी के उपयोग को बॉय स्काउट्स ने लोकप्रिय बनाया? त्रिकोणीय पट्टी को। क्वेश्चन नंबर 94 अंगुली में बांधने के लिए किस पट्टी का उपयोग किया जाता है? लपेटन या रोलर बैंडेज का। क्वेश्चन नंबर 95 लपेटन पट्टी की माप होती है 1 मीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी। क्वेश्चन नंबर 96 घायल पैर में बांधने के लिए किस पट्टी का व्यवहार किया जाता है? लंबी पट्टी। क्वेश्चन नंबर 97 ठेहुना या घुटना आहत होने पर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। 98 एड़ी की पट्टी का चौड़ाई होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 99 नाक की पट्टी की लंबाई चौड़ाई होती है 80 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 100 हाथ की हड्डी टूट जाने पर बाहें को सहारा देने के लिए बांधते हैं झोली नुमा पट्टी। क्वेश्चन नंबर 101 एक पीड़ित को अस्पताल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 102 दर्द कम करना प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 103 दी इंडियन गुड सैमरिटन एंड बाई स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्शन गाइडलाइंस को दी गजट ऑफ इंडिया में मार्च 2015 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104 किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहले क्या कार्रवाई की जाती है? पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं। क्वेश्चन नंबर 105 CPR का अर्थ है कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन। स्टूडेंट ये हो गए हमारे पूरे 105 क्वेश्चन। आगे को क्वेश्चन आपको अगले भाग में मिलेंगे।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।